हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वापस जेई रिवीजन सीरीज के अंदर आ गए हैं और जेई एग्जाम ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है। और आज हम काउंटिंग फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फंक्शंस कैलकुलस का एक टॉपिक है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का एक टॉपिक है। बट दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसमें आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ आपको फंक्शंस को काउंट करना होता है ना। तो आज हम ऐसे ही कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम उनको कुछ क्वेश्चंस में, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मेंस और एडवांस दोनों में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीजें जो हमें रिजल्ट वाइज पता होनी चाहिए, जैसे हमें वन वन फंक्शंस काउंट करना आना चाहिए। वन वन फंक्शंस का मतलब है कि आपके डोमेन का एक एलिमेंट आउटपुट के एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप करेगा, है ना। तो कोई भी दो एलिमेंट सेम आउटपुट से मैप नहीं कर सकते, है ना। वन विल मैप टू वन, है ना। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा सेम आउटपुट नहीं मिल सकता। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर आप बोल रहे हो कि एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, इसका मतलब ये कंपलसरी है कि दोनों इनपुट भी सेम होने चाहिए, है ना। अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट। तो जैसे मान लो आपके पास ए के अंदर यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स है और बी में आपके पास ये 6 एलिमेंट्स है। और आपको बोला है कि आपको ए से बी वन वन मैपिंग करनी है। तो आपके पास 4 इनपुट्स हैं और 6 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। तो आपको एक इनपुट के लिए एक आउटपुट चूज करना पड़ेगा। तो आप 6 में से कोई 4 एलिमेंट्स चूज करेंगे एनसीआर वाले कॉन्सेप्ट से, 6C4। और फिर 4 इनपुट को 4 आउटपुट से मैप करने के 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो आप इस तरह से वन वन फंक्शंस काउंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है ऑन टू फंक्शंस काउंट करना। ऑन टू फंक्शंस के अंदर बेसिकली कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सब किसी ना किसी इनपुट से मैप्ड होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास है इनपुट में 1 2 3 4 5 और आउटपुट में आपके पास है 1 2 3। अब जब यहाँ से आप मैपिंग करेंगे, है ना, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए या आउटपुट में जो खाली रह जाए, है ना। कोई भी ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी किसी ना किसी इनपुट से मैपिंग होनी चाहिए। तो ये आउटपुट फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं। और इसे हम सेट्स के थ्रू करते हैं। तो मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्टली तरीका बता दूंगा। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे आपके पास इनपुट में 5 एलिमेंट्स है और आउटपुट को आपको उनको मैप करना है 3 एलिमेंट्स में, है ना। कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, सबकी किसी ना किसी से मैपिंग होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट के पास इनपुट में 3 चॉइसेस है कि वो 1 2 3 किसी से भी जाके मैप हो सकता है। तो 1 के पास भी 3 चॉइस, 2 के पास भी 3 चॉइस, 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, सबके पास 3 3 चॉइसेस है। तो टोटल चॉइसेस हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3। और 5 टाइम्स करेंगे तो 3 की पावर 5 आएगा। ठीक है। ये टोटल फंक्शंस होते हैं, एक्चुअली टोटल फंक्शंस पूछे तो ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अब इसमें से आप वो चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इनमें से किसी एक एलिमेंट पे मैपिंग ही नहीं हुई। जैसे सब जने 1 या 2 के पास ही चले गए, कोई 3 के पास गया ही नहीं। तो कोई एक एलिमेंट खाली बचेगा और आपके पास 3 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। इनमें से कोई एक एलिमेंट खाली बचेगा। तो तीन में से कोई एक चूज करो जो एम्प्टी रह जाए। और अब बाकी सब के सब दो चीजों के अंदर, जैसे 1 और 2 से ही जाके मैप करेंगे, तो अब सबके पास 2 2 चॉइसेस है। तो अब यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 5। अब ये माइनस प्लस यहाँ ऑल्टरनेटली चेंज होता है, यहाँ जैसे माइनस आया अब आगे प्लस आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे एक एलिमेंट से कोई मैप नहीं हुआ था, अब अपन वो केस लेकर चलेंगे जब दो एलिमेंट से कोई मैप ना हो। दो एलिमेंट से कोई मैप नहीं हो रहा तो सब इस एक एलिमेंट से ही मैप होंगे। कौन से दो एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, उसके लिए अपन 3C2 कर देंगे, तीन में से कोई भी दो। और अब सबके पास एक एक चॉइसेस है, तो 1 की पावर 5 ये हमारे क्या हो गए, ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल। जैसे मान लो इनपुट में आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 एलिमेंट्स और आउटपुट में आपके पास 4 एलिमेंट्स है। तो हर एक एलिमेंट के पास अभी 4 4 चॉइसेस है, 1 से 4 किसी से भी मैप कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 6। अब मान लो कोई एक एलिमेंट खाली बच जाए तो यहाँ माइनस माइनस लगाओगे और 4 में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, 4C1, जिससे कोई मैप नहीं कर रहा। पीछे 3 एलिमेंट्स बचे, सबके पास 3 3 चॉइस है, तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे प्लस लगा दो, है ना। और प्लस लगा के अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स खाली बच जाएंगे। तो आप क्या कर दोगे, 4C2। और यहाँ पर अब सबके पास पीछे दो एलिमेंट्स में 2 चॉइसेस होगी, तो 2 की पावर 6। फिर माइनस आएगा, अब 3 एलिमेंट्स कोई भी खाली बच जाएंगे, तो 4C3। और सबके पास अब 1 1 चॉइस है, तो 1 की पावर 6। 1 आते ही अब आप यहाँ पे रुक जाएंगे।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑन टू फंक्शंस काउंट कर सकते हैं। कोई फंक्शन अगर इनटू और ऑन टू सॉरी वन वन और ऑन टू दोनों होता है, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से जो फंक्शन काउंटिंग जनरली पूछते हैं बाइजेक्टिव के अंदर, उसमें इनपुट आउटपुट दोनों एलिमेंट्स में ये n, दोनों सेट्स में n एलिमेंट्स ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर भी 4 एलिमेंट रख दिए, यहाँ भी 4 रख दिए, तो इसमें वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो n फैक्टोरियल का, ठीक है। अगर इस तरह से सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। एक और, अगर 5 5 हो तो 5 फैक्टोरियल। एक और लास्ट चीज जो है, जो डिरेंजमेंट पर बेस्ड है, आप में से अगर किसी को डिरेंजमेंट नहीं पता है तो इसी चैनल पर डिरेंजमेंट का आपको पूरा एक्सटेंडेड वीडियो मिल जाएगा, तो प्लीज डिरेंजमेंट का वीडियो जरूर देख लें। तो डिरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट नहीं होता, उल्टा उसका, कि जैसे फर्स्ट लेटर का आपके पास फर्स्ट एनवेलप है, सेकंड लेटर का आपके पास सेकंड एनवेलप है, थर्ड लेटर का आपके पास थर्ड एनवेलप है। तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी अपने एनवेलप में नहीं जाए। लेटर वन एनवेलप वन में नहीं जाएगा, टू थ्री में जा सकता है। लेटर टू एनवेलप टू में नहीं जाएगा, लेटर थ्री एनवेलप थ्री में नहीं जाएगा, वो वन टू में जा सकता है। तो इस तरह से मान लो एन लेटर्स हैं जो अपने खुद के एनवेलप में नहीं जा रहे, तो इसको अपन बोलते हैं डीएन। डीएन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल वन माइनस वन बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल से लेकर के माइनस वन की पावर एन वन बाय एन फैक्टोरियल। दिखने में अजीब है सिंपल। जैसे तीन चीजों को डिरेंज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन बाय वन फैक्टोरियल वन बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल। यहाँ हम रुक जाएंगे। चार चीजों को डिरेंज करना है तो फोर फैक्टोरियल वन माइनस वन बाय वन फैक्टोरियल वन बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाय फोर फैक्टोरियल। तो अब ये यहाँ पर फंक्शन काउंटिंग में कैसे काम आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके पास ए से ए कोई फंक्शन जा रहा है, जैसे ए में मान लो 5 एलिमेंट्स है और दूसरे इधर भी 5 एलिमेंट्स है। अब आपको बोला इतने फंक्शंस बताओ कि f ऑफ i शुड नॉट बी इक्वल टू i, मतलब f1 1 पे नहीं जाएगा, f2 2 पे नहीं जाएगा, f3 3 पे नहीं, f4 4 पे नहीं, f5 5 पे नहीं। तो क्या बन गया, डिरेंजमेंट। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है d5, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन बाय वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाय फोर फैक्टोरियल माइनस वन बाय फाइव फैक्टोरियल। तो मेजरली सिलेक्शंस जो एनसीआर है, डिरेंजमेंट, बाइजेक्टिव इनटू और ये वन वन ऑन टू, ये थोड़ी सी थ्योरी आपको पहले पता होनी चाहिए। तो हम थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मेंस के अंदर और एक दो एडवांस के अंदर ऑलरेडी आ रखे हैं, और देखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वन में आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि आपको a से a एक फंक्शन डिफाइन किया है और इस a के अंदर आपके पास 1 से लेकर के 20 तक 20 एलिमेंट्स हैं। इनपुट में भी आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं और आउटपुट में भी आपके पास यही 20 एलिमेंट्स हैं। और आपको बोला है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होने चाहिए, है ना, सच दैट, और नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे चाहिए, ऑन टू। अब यहाँ पर आप ऑन टू में फॉर्मूला लगाने की चिंता ना करें, क्यों, क्योंकि आउटपुट में 20 एलिमेंट्स और इनपुट में भी 20 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसको ऑन टू होना है तो हर एक इनपुट को एक अलग आउटपुट से मैप होना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में भले ही ऑन टू लिखा है, बट क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों जगह सेम है और आउटपुट में कोई भी यहाँ अनमैप्ड नहीं रह सकता, हर एक को किसी ना किसी के साथ मैप होना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो ऑन टू के केस में यहाँ पर वन वन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ये अपने आप ही वन वन हो जाएगा। बाकी केसेस के अंदर हमने देखा था कि वन वन हो या नहीं, जैसे ये डिरेंजमेंट देखा है ना, और इसके अलावा हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस देख रहे थे। तो यहाँ पर ये बड़ा फॉर्मूला था, बट इसके केस के अंदर जब हम यहाँ इधर आ रहे हैं तो इसके केस में क्योंकि ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स ही 1 से लेकर 20 है इनपुट में आउटपुट में, तो ऑन टू होने के लिए सब 1 टू 1 मैपिंग ही हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि f ऑफ k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 whenever f of k का मतलब आउटपुट, so output should be a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4। k आपका क्या है, k आपका इनपुट है और f of k आपका क्या हो जाएगा, f of k आपका आउटपुट हो जाएगा। तो जब भी इनपुट 4 का मल्टीपल है तो आउटपुट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बाकी सब पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इनपुट अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे। तो पॉज करके एक बार ट्राई करें, हम अभी सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो इनपुट 4 का मल्टीपल किन किन एलिमेंट्स के लिए हो सकता है, 4 8 12 16 20, और आउटपुट जो है 3 का मल्टीपल कब कब हो सकता है, 3 6 9 12 15 18।
तो हमें इन 5 एलिमेंट्स के लिए एक आउटपुट ढूंढना है जिनको मैं इनसे मैपिंग कर सकूं, जिनको इनसे एरो से मैं कनेक्ट कर सकूं। तो यहाँ 5 एलिमेंट के लिए 5 आउटपुट चाहिएंगे। तो हम 6 में से क्या करेंगे, कोई 5 सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 65। 65 से हमने सबसे पहले क्या किया, कोई 5 आउटपुट्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो सेलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल कर लेंगे। क्यों, तो क्योंकि ये 5 इनपुट्स हैं, इनके लिए 5 आउटपुट चूज किया और अब हमने इनको 5 फैक्टोरियल से मैप कर दिया। अब समझो पीछे अभी भी आपके पास 15 इनपुट्स बाकी हैं। 4, 8, 12, 16, 20 के अलावा पीछे अभी भी 15 इनपुट्स बाकी होंगे और यहाँ पर अभी भी 15 आउटपुट्स बाकी होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 5 आउटपुट्स ही यूज हुए हैं। तो अब इन 15 इनपुट को 15 आउटपुट से मैप करने के लिए फिर से आप क्या कर दोगे, इनटू 15 फैक्टोरियल। तो ये आपका बिल्कुल पीएनसी का कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन और फिर कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट, वैसी ही चीजें इस फंक्शन मैपिंग के अंदर भी यूज होंगी। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इस टाइप का, ये वाला आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन 2 के अंदर आपके पास एक सेट दे रखा है S 1 2 3 4 5 6 और आपसे यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछिए। प्रोबेबिलिटी है टोटल अपॉन फेवरेबल। तो पहले टोटल फंक्शंस देख लेंगे और फिर फेवरेबल जो आ रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे अपन। तो प्रोबेबिलिटी पूछिए कि अ रैंडमली अ रैंडमली चोजन फंक्शन randomly chosen function from S to S। तो इसकी चिंता मत करो आप, S to S जाता है मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों साइड, डोमेन और कोडोमेन में। तो randomly chosen function from S to S is on to। तो फिर से वही बात है बेटा, आउटपुट में इनपुट जितनी एलिमेंट है ना, तो हर एक की यहाँ पर मैपिंग जो होगी वो अपन को उसी तरह से करनी है कि कोई भी खाली नहीं रह जाए। तो randomly chosen अच्छा सॉरी, मैं इसको वापस लिख लेता हूँ, लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफरेंस है। अ रेंडमली चोजन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन पहले आ रहा है तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि हम ऑन टू फंक्शन में से ही चूज करेंगे, तो हमारा सैंपल स्पेस काफी छोटा हो गया। तो रेंडमली चोजन ऑन टू फंक्शन, randomly chosen onto function g फंक्शन का नाम है, from s to s satisfies g of 3 इक्वल टू 2g1। तो बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने ऑन टू फंक्शन ही चूज किया है तो वहां पर g3 की वैल्यू 2 टाइम्स g1 के बराबर हो, यानी g1 के आउटपुट का डबल करने पे g3 आ जाए। तो अब ये तो क्लियर है कि आपको ऑन टू फंक्शन ही चूज करना है, और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड सेम है तो हर एक की एक डिफरेंट एलिमेंट से मैपिंग होगी। तो आप डायरेक्टली या एन फैक्टोरियल कर सकते हो, अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ऑन टू फंक्शन है तो 1 1 भी होगा। तो टोटल ऑन टू फंक्शंस आपके पास 6 फैक्टोरियल 720 हो गए। प्रोबेबिलिटी है तो टोटल केसेस डिनोमिनेटर में आएंगे। अब यहाँ पर G3 G1 इनकी मैपिंग में रेस्ट्रिक्शन है, बाकी 4 एलिमेंट्स की मैपिंग में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले इनके रेस्ट्रिक्शन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या केसेस हो सकते हैं, केसेस बनाओ। मान लो G1 अगर 1 हो जाए तो G3 को क्या होना पड़ेगा, 2। इसी तरह G1 मान लो अगर 2 हो गया तो G3 उसका डबल है, क्या हो जाएगा 4। और G1 मान लो अगर 3 हो जाए तो G3 उसका डबल है, G3 क्या हो जाएगा 6। और कोई केस हो नहीं सकते, G1 4 होगा तो G3 उसका डबल 8 तो हो नहीं सकता। तो G1 और G3 के आपस में 3 केसेस है। और जब आप इनकी मैपिंग कर दोगे, जैसे आपने 1 को 2 से मैप किया और 3 को आपने 4 से मैप किया, तो बाकी अब यहाँ पर 4 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स बचेंगे जिनको आप 4 फैक्टोरियल वेज से मैप कर सकते हैं। तो टोटल तरीके 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 72 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो 720 टोटल केसेस हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और आपको यही क्वेश्चंस जो है वो एक तरह से पॉज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना। तो नेक्स्ट वाले फंक्शन पर आ जाते हैं। इसमें भी आपको इसी तरह से केस बना के ट्राई करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसी तरह होमवर्क में भी दे दूंगा, तो ये ट्राई करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस केस के अंदर आपके पास लिखा हुआ है एफ फंक्शन के अंदर है आपके पास ए से बी जा रहा है ये, और इसके ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, इस बार अलग अलग सेट है और यहाँ 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। आपसे पूछा है कितने ऐसे होंगे, पूछा है एलिमेंट्स है ना, कितने ऐसे फंक्शन होंगे एफ ए से लेकर बी वेयर 2 बिलोंग्स टू 2 belongs to the f of a and f is not 1 1। तो not 1 1 पूछा है तो 1 1 नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सा मीनिंग समझो, 2 जो है वो आपका क्या है, f of a का पार्ट है,
है ना, एफ ऑफ ए मतलब आउटपुट, तो टू तो आपके आउटपुट में आना ही चाहिए, है ना, टू तो आपके आउटपुट का हिस्सा होगा ही होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। और आपका ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं होना चाहिए, तो टू आउटपुट का हिस्सा होना चाहिए, है ना, और एफ जो है वो इसके अंदर वन वन नहीं होगा। तो वन वन नहीं है इसका मतलब क्या है, तीन एलिमेंट्स है बेटा। अगर मैं यहाँ पे तीन आउटपुट चूज कर लेता तो अपने आप वन वन हो जाता। तो अपने पास यहाँ पर दो ही केस बनेंगे, अपने पास यहाँ पर क्या दो केस बनेंगे कि या तो अपने रेंज में अपने आउटपुट में दो ही एलिमेंट्स आए, तो आउटपुट के अंदर या तो दो ही एलिमेंट्स आ जाए या आउटपुट के अंदर एक ही एलिमेंट आए, क्योंकि आउटपुट में चार तो हो नहीं सकते वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा। तीन इनपुट के चार आउटपुट कैसे आ सकते हैं, और तीन इनपुट के तीन आउटपुट हो गए तो फिर तो वन वन हो गया। इसलिए दो ही आउटपुट या वन ही आउटपुट लेंगे, तो वन आउटपुट वाला केस तो सिंपल है, क्योंकि टू को तो देखो आउटपुट में आना ही पड़ेगा, तो जो वन आउटपुट ले रहे हो तो वो आपको टू ही लेना पड़ेगा। तो इसमें ए भी टू से मैप हो गया, बी भी टू से मैप हो गया, सी भी टू से मैप हो गया। तो ये एक ही फंक्शन पॉसिबल है ऐसा, जिसमें एक आउटपुट हो और वो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। टू आउटपुट्स जब पॉसिबल है तो उस केस में क्या होगा, एक आउटपुट तो आपने टू ले ही लिया है, एक आप वन थ्री फोर में से कोई एक और आउटपुट सेलेक्ट कर लो, थ्री सी वन, तीन में से कोई भी एक, है ना। तो यहाँ पर आपने एक आउटपुट तो इधर इसके केस के अंदर हमें पहले से डिसाइडेड है कि आपने टू ले लिया, तो बाकी के लिए आपको थ्री सी वन लेना पड़ेगा। तो तीन तरीके तो आपके पास यहाँ हो गए आउटपुट क्या ये डिसाइड करने के, एक टू और एक और कोई आएगा, लेट से थ्री आ गया। अब आपको एबीसी की मैपिंग करनी है इसके अंदर, है ना। तो टू से भी होनी चाहिए, थ्री से भी होनी चाहिए, थ्री खाली नहीं बच जाना चाहिए, है ना, वरना अगर सब टू से ही मैप हो गए या सारे थ्री से ही मैप हो गए तो उसके केस में फिर दो आउटपुट कैसे है, दोनों आने चाहिए। अब इसको आप कैसे काउंट करोगे, ए के पास भी टू वेज है, टू या थ्री, बी के पास भी टू वेज है, सी के पास भी टू वेज है, तो टू इंटू टू कितने वेज आ गए, एट वेज। लेकिन आपको इसमें से दो तरीके सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, कौन से, एक तो वो जब सब टू से मैप हो जाए, ये वाला तरीका हम ऑलरेडी इस वन में काउंट कर चुके हैं, और एक वो जब सब के सब थ्री से मैप हो जाए, वरना टू अकेला खाली रह जाएगा। तो ये सिक्स वेज पॉसिबल है टू आउटपुट के केस में। तो इसमें टोटल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री सी वन इंटू सिक्स, यानी कि 18 वेज इसके और वन वे यहाँ से, तो टोटल आपके पास 19 वेज आ जाएंगे कि ये वन वन नहीं हो और टू आपका एक आउटपुट भी आए। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो, एक बार आप दोबारा ट्राई करेंगे। हम अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये आपको पॉज करके फिर से दोबारा खुद से अटेम्प्ट करना है। तो ये वाला आप सभी ट्राई करेंगे। इसके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो आपको ये दे रखा है कि ए से ए मैपिंग हो रही है, और ए में आपके पास है एलिमेंट्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और आपको बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने हैं। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझ गए, टोटल तो 8 फैक्टोरियल होते, वन वन भी ऑन टू भी, लेकिन बाइजेक्टिव में स्पेशल कंडीशन है कि f1 प्लस f2 शुड बी इक्वल टू 3 माइनस f3। तो अब आप ये सोचेंगे, है ना, और फिर आंसर बताएंगे। अभी के लिए मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पर जीरो वन टू थ्री से लेकर सेवन, वापस जीरो वन टू थ्री फोर से लेकर सेवन, इसी से मैप कर रहा है। और यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि वन टू थ्री पे जो आउटपुट आ रहा है, f1 f2 और f3, इसका सम होना चाहिए थ्री के बराबर, और सबका अलग अलग आउटपुट आएगा। तो केसेस कितने लिमिटेड है बेटा, आप फोर फाइव सिक्स सेवन इन पे तो नजर भी नहीं डाल सकते, F1 F2 F3 का आउटपुट ही तो पता करना है। तो F1 F2 F3 में एक ही केस बन सकता है जब सम आपके पास थ्री आ जाए, है ना, थ्री भी नहीं ले सकते बाकी टाइम, नहीं तो जीरो जीरो लेना पड़ेगा, रिपीट तो करना ही नहीं आउटपुट। तो एक ही केस पॉसिबल है, जीरो वन और टू, कि एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री का आउटपुट जीरो वन टू में से हो, तभी इनका सम थ्री आ सकता है। लेकिन ये जीरो वन टू किसी से भी मैप हो सकते हैं, कोई F1 से, कोई F2 से, कोई F3 से, किसी से भी मैप हो सकते हैं। तो वन टू और थ्री, इनके लिए आउटपुट की मैपिंग करने के थ्री फैक्टोरियल तरीके हैं, ये जीरो वन टू इन्हीं से मैप होंगे। और पीछे जब वन टू थ्री चला गया तो आपके पास जीरो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना, सॉरी थ्री, वन टू थ्री भी चला गया, जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव इनपुट और फाइव आउटपुट ही बचे हैं, तो उनके पांच के अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, फाइव फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। क्लियर है बात। चलो एक लास्ट हम डिरेंजमेंट का क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर डिरेंजमेंट का क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये जेई एडवांस में आया था। तो वहां पर आपके पास ऐसा था कि इधर आपके पास वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स हैं, इधर वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट्स हैं, और आपको वन से वन मैपिंग करनी है, बट एफ ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू आई। मतलब वन वन पे नहीं जाएगा, टू टू पे नहीं जाएगा, थ्री थ्री पे नहीं जाएगा, फोर फोर पे नहीं जाएगा। तो एक बार आप पॉज करके ट्राई करें।
तो अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपको 1 से 1 मैपिंग करनी है ना। तो एक केस तो हम ऐसा लेते हैं यहाँ पे केस 1, जब हमारे पास यहाँ 1 से लेकर 4, क्योंकि आपको 1 1 है तो 4 ही आउटपुट चाहिए 4 इनपुट के लिए, तो हम 5 को इग्नोर कर देते हैं। तो हम 1 2 3 4 की मैपिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 से, ठीक है। तो यहाँ fi शुड नॉट बी इक्वल टू आई, हमने देखा इसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, d4, यानी कि 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे बेटा ये फैक्टोरियल तो 9 आ जाएगा। केस 2 के अंदर हम क्या करते हैं कि 1 2 3 में से और 4 में से कोई एक इग्नोर हो जाएगा, और इस बार हम 5 को ले रहे हैं, तो 4c1 वेज में से 1 2 3 4 में से एक को हटा दो और 5 को इंक्लूड कर लो। तो लेट से मान लो 4 हट गया और अब आपके पास 5 आ गया। तो यहाँ पर आपकी मैपिंग के दो तरीके हो सकते हैं, या तो 4 जो है वो 5 से मैप कर जाए, या 4 5 से मैप नहीं करेगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो 4 5 में जाएगा या 4 5 में नहीं जाएगा, तो 1 2 3 में कहीं जाएगा। अगर ये 4 5 में चला गया तो पीछे आपके पास 1 2 3 1 2 3 बचे, और यहाँ पे डिरेंजमेंट लग जाएगा, तो 3 एलिमेंट डिरेंज हो रहे हैं, तो आंसर D3 आएगा। केस 2 में अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, केस 2 में 1 1 में नहीं जा सकता, 2 2 में नहीं जा सकता, 3 3 में नहीं जा सकता, 4 5 में नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ भी चारों पे सेम रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पर अब 4 नहीं है 5 है, बट रेस्ट्रिक्शन तो लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D4, क्योंकि अब 4 5 में नहीं जा सकता। तो केस 1 में हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, केस 1 में D4 आंसर था, केस 2 में 4C1 इंटू D3 प्लस D4, D3 की वैल्यू होती है 2, D4 की 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, 53। तो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, और एडवांस के क्वेश्चन आपको पता है मेंस में रिपीट होते हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा सा हमने देखा है, रिवीजन किया है काउंटिंग फंक्शंस का, जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि पीएनसी में और फंक्शंस में किसी ना किसी आप में से बच्चे की शिफ्ट में ये जरूर आएगा। तो प्लीज चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट और लाइक करें, और हम इसी तरह टॉपिक्स शेयर करते रहेंगे, डेली कंटेंट आता रहेगा, जेई का प्रिपरेशन का, टिप्स का, मोटिवेशन का, और कभी कभी ओलंपियाड्स का भी। तो इस जेई के लिए, अगले जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट है। और जो बच्चे अगले साल या उसके अगले साल जेई देंगे, तो वो तो डेफिनेटली पूरे साल भी इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।